गुड इवनिंग प्यारे भाइयों और बहनों। आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम पहुंच गए हैं विषय नंबर 32, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। विषय 32, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। यह विषय तंबू के विषय से संबंधित है, इसलिए बिल्कुल साथ साथ है। 31 नंबर विषय में हमने मिलाप वाले तंबू की पढ़ाई की, डिटेल में समझा हर एक चीज को और उनके आत्मिक मतलबों को। आज हम देखेंगे तंबू में होने वाले बलिदानों की ओर, और उन बलिदानों में क्या आत्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो प्रायश्चित का दिन साल में एक बार इज़राइल के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। उस दिन दो बलिदान होते थे, एक बछड़े का और दूसरा बकरे का। अब इन बलिदानों का मतलब क्या है और इन बलिदानों का मसीहियों के लिए क्या महत्व है, उसको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में वचन से पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेव्य व्यवस्था 16वां अध्याय 6 वचन से लेके 10 वचन। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों में हम देखते हैं कि हारून जो महायाजक थे, पाप बलि के लिए बछड़े का बलिदान कर रहे हैं, और उसके बाद दो बकरे लेते हैं और एक बकरे का बलिदान करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। बछड़े का बलिदान उसके और उसके खानदान के लिए, और बकरियों का या बकरे का बलिदान क्या बोलते हैं, इजरायलियों के लिए। क्या करता है, बकरों को लाके हारून पवित्र स्थान के द्वार पर लेके आता है, पर्ची डालता है। जिस बकरे पर प्रभु के बकरे की पर्ची गिरती है उसको वो बलिदान करता है, और दूसरे को वो जिंदा उजाड़ में छोड़ देता है। अब ये सब बातों के क्या अर्थ हैं, ये प्रायश्चित के दिन का मतलब क्या है या प्रायश्चित का दिन क्या है, इन इन बलिदानों का क्या महत्व है, और इस यहूदी युग के बलिदानों का मसीही युग के साथ क्या संबंध है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस विषय में देखेंगे, ढूंढेंगे। जैसा कि वचनों में लिखा गया है पुराने नियम में, कि ये सारे जानवरों का बलिदान इसलिए होता था ताकि ताकि वो अपने पापों से शुद्ध हो सकें। ठीक है।
और एक तरह का ये रीति रिवाज बन गए, यहां तक कि अन्य जातियों ने भी ऐसे बलिदान करने शुरू कर दिए, जैसे हिंदू, अफ्रीकन। तो मसीह लोग भी यही, या उनको क्लैरिटी नहीं है, या यही विश्वास करते हैं कि, क्या सोचने वाली बात है, क्या जानवरों के लहू से या जानवरों के बलिदान होने से पाप क्षमा होते हैं क्या? और जिन मसीहियों को गहरा ज्ञान नहीं होता है, जो बाइबल को विषय में नहीं जानते, उनके पास इस प्रश्न का संतुष्टि पूर्वक उत्तर भी नहीं होगा। क्या परमेश्वर जानवरों के बलिदान से प्रसन्न होते हैं? क्या जानवरों के बलिदानों से पाप क्षमा होते हैं? अगर नहीं, तो फिर परमेश्वर ने उनको क्यों बोला? और अगर हाँ, तो आज क्यों नहीं होते? है ना? देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग वचन पढ़ते हैं, भजन संगीता 50 वचन 9 और 10। भजन संगीता 50 का 9 और 10। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशालाओं से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। तो परमेश्वर इन वचनों में साफ साफ बोल रहे हैं, मैं तेरे घर से ना बैल लूंगा, ना कोई और पशु लूंगा। भाई, सारे जीव जंतु तो मेरे हैं। देखिए, आज आपने देखा होगा, मनुष्य की परिस्थिति ये हो गई है कि जानवरों पर अधिकार तो छोड़ो, जानवरों पर अधिकार तो छोड़ो, इस धरती को नहीं छोड़ा है। आपने देखा होगा, एक किसान जो है, वो किसान बोलता है ये जमीन मेरी है। एक बिल्डर जो है, वो बहुत सारी जमीन रख रहा है, या फैक्ट्री वाले बहुत सारी जमीन रख रहे हैं, बोले जमीन मेरी है। जमीन किसकी है? धरती किसकी है एक्चुअली में? परमेश्वर की। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, किसके हैं? परमेश्वर के। अगर परमेश्वर को कुछ चाहिए तो वो खुद ले लेंगे ना, आपसे क्यों मांगेंगे? सब तो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर साफ साफ वचन में बोलते, भाई मुझे तेरे घर से बैल बकरे लेने की जरूरत नहीं है, सब तो मेरे ही हैं। सबको जीवन मैं ही देता हूं, मेरी अनुमति से ही पैदा होते हैं ये। तो साफ साफ परमेश्वर बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे मांगने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों बलिदान होते थे पुराने नियम में? और क्यों परमेश्वर ने मूसा को ऐसे बलिदान करने की एक विधि या रस्म बताई? और क्यों इजरायली लोग तंबू में ऐसा करते थे? चलो, आज इन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि ये प्रायश्चित का दिन क्या था? इजरायलियों में प्रायश्चित का दिन क्या था? वचन पढ़ते हैं, लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 30 और 34। लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 30 और 34 वचन। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। जी। तो ये प्रायश्चित का दिन इजरायलियों के लिए शुद्ध होने का दिन था, उनके पाप क्षमा होने का दिन था। प्रतिवर्ष उनको ये करना होता था।
प्रतिवर्ष उनको ये करना होता था। तो ये क्या है प्रायश्चित का दिन? इसका प्रश्न का उत्तर है, इस दिन उनका शुद्ध होने का दिन होता था। साल में एक ही बार प्रायश्चित का दिन आता था, और इसी दिन महायाजक अति पवित्र स्थान में दाखिल होता था लहू लेके। तो चलो अभी देखते हैं इस दिन क्या क्या बलिदान होते थे। हमने पहले देखा एक बैल या बछड़ा, सॉरी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, बकरा। तो ये बैल, सॉरी माफ कीजिए, बछड़ा। बछड़ा किस चीज के लिए बलिदान होता था? ओ माय गॉड। बछड़ा हारून जो महायाजक और उसके परिवार के लिए होता था बछड़ा बलिदान। तो बछड़े का बलिदान जो होता था वो और किसी के लिए नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ हारून और उसके खानदान। उसका खानदान कौन? याजकों का समाज। तो जब वो ये बलिदान करता था, एक विधि करता था वो क्या थी विधि, उस पर नजर मारेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बहुत गहरा और डीप मतलब छिपा हुआ है। क्या है वो हम देख लेंगे। 11 से लेके 14 वचन, लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय 11 से लेके 14 वचन पढ़ लेंगे हम। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूप दान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। तो ये थी विधि। क्या थी विधि? कि आ, सबसे पहले हारून बछड़े को आंगन में बलि करे। ठीक है, उसको क्या बरे, इसका स्टेप बाय स्टेप ये चीजों को बताया गया है, बताता हूं। तो सबसे पहले आंगन में क्या करना है? बछड़े का बलिदान करना है। ठीक है, और बछड़े का बलिदान करके उसको वेदी पे डाल देना है, उसका लहू लेना है, और लहू जो है वो लेना है, और उधर से कोयला भी लेना है जलता हुआ बाहर वाली वेदी से, और धूप कूट के रखनी है। ठीक है, तो धूप कूट के रखनी है, और फिर तीन चीजों के साथ अंदर जाना है। एक तो सुगंध और धुआं उत्पन्न करने वाली धूप जो कूट कर रखी हुई थी, एक बाहर की वेदी से जलते हुए कोयले लिए, और एक लिया लहू। तीन चीजें आंगन में से लेके वो जाता है पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में क्या करता है? जाके धू कोयला अंदर वाली वेदी पे डालता है, सोने वाली वेदी पे, और उसके ऊपर डालता है क्या? वो दोनों मुट्ठी में जो भरी हुई थी धूप, वो डालता है। अब आप सोच रहे होगे कि वो ए, लहू के साथ में पकड़ता होगा, अगर दोनों हाथ में वो सुगंधित धूप होती थी। तो वो तुरिम और पुरिम होती थी, ऐसे एक दो बर्तन से होते थे उसके, ऐसे लटके हुए, उनमें फंसा सकता था वो। तो वो जाके उधर पवित्र स्थान में सोने की वेदी पर पहले कोयला डालेगा, कोयले के ऊपर वो डालेगा, क्या बोलते हैं, सुगंधित धूप।
अब सुगंधित धूप से धुआं उत्पन्न होना चाहिए, और धुआं जो है जब तक प्रायश्चित के ढकने को ढकता नहीं, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता, नंबर एक। दूसरी बात, जब धुआं प्रायश्चित के ढकने को ढके, तो उसका अर्थ क्या था कि बलिदान स्वीकार है। अगर प्रायश्चित के ढकने को धुएं ने नहीं ढका, तो महायाजक मर सकता था। ठीक है। अब जब धुएं ने प्रायश्चित के ढकने को ढक लिया, मतलब धुआं उधर चला गया अच्छे से, फिर वो प्रायश्चित के ढकने के सामने खड़ा होगा महायाजक, और क्या करेगा? लहू जो उसके पास था, जो बाहर बलिदान किया हुआ बछड़ा, उसका लहू उसको लेगा, उंगली से पहले ऐसे छिड़केगा, फिर ऐसे छिड़केगा। इस प्रोसेस को वो 7 बार रिपीट करेगा, मतलब क्रॉस बनाएगा। वो क्या बनाएगा? क्रॉस बनाएगा। 7 बार छिड़केगा, क्या? क्रॉस बनाएगा। तो ये आपको तस्वीरों के रूप में दिखाने की हमने कोशिश की है। ये देखिए, ये था वो पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच को अलग करने वाला पर्दा। इसके नीचे से जाना होता था किसको? महायाजक को। ठीक है। तो ये आपने वो पिक्चर दी है या नहीं, वो मैं आपको दिखा दूं कि कैसे प्रायश्चित के ढकने के सामने वो होता था। तो आपने वो तंबू की तस्वीर देखी हुई होगी, जिसमें क्या था कि ये जो ये अगर वो ऐसे इधर से जा रहा है, तो प्रायश्चित का ढकना जो है वो ऐसे होता था, ऐसे जैसे ये खड़ा है ना, ऐसे। तो ऐसे घूम के उसके सामने जाना है, और फिर वो 7 बार क्रॉस लहू के साथ बनानी है। ठीक है। अब इस इन सब का मतलब क्या है? इस तरीके से पहला बलिदान खत्म होता था। अब इनका क्या मतलब है? इसके बाद बकरे का बलिदान होता था। बकरे के बाद बलिदान के साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन उधर बकरे के बलिदान में सात अंतर सिर्फ यही था कि बछड़े का लहू जो है वो आ, प्रायश्चित के ढकने के सामने 7 बार छिड़कना है। बकरे का लहू सिर्फ एक ही बार क्रॉस बनाना है। बस यही अंतर होता था, वो भी हम देख लेंगे। अब इन सब का मतलब क्या है? सुसमाचार युग के मसीहियों के लिए इस सब का अर्थ क्या है? चलो वचन में चलते हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय, इब्रानियों 10वां अध्याय 11, 1 और 4 वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बकरे और बैलों का लहू जो है वो पापों को दूर नहीं कर सकता। और व्यवस्था जो थी, याद रखिए, व्यवस्था जो थी वो सिर्फ परछाई थी किसकी? आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुएं। आने वाली अच्छी वस्तुएं मतलब क्या? मसीह में। मसीह में सब कुछ, मसीह, सारी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। हम देखेंगे कैसे। ठीक है। तो अगर जानवरों के लहू से पाप क्षमा नहीं होते, तो फिर ये बछड़े और बकरी के बलिदान से कैसे हो सकते थे? क्या था पर्पस? क्या था मकसद? तो मकसद ये था कि ये सिर्फ परछाई थी, इससे साफ नहीं होते थे। ये सिर्फ एक नमूना था, एक परछाई थी आने वाली असलियत की। अब आने वाली असलियत या आने वाले अच्छी वस्तुएं क्या है? वो है परमेश्वर की योजना।
परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होने वाली थी। तो ये जो हो रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, असलियत की पिक्चराइजेशन चल रही थी, या नमूना था, या आप बोले एक क्या बोलते हैं इसको, ये परछाई के रूप में चल रहा था, लेकिन असलियत नहीं थी। असलियत क्या थी उसको हम समझेंगे। हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारी शिक्षा के लिए है। पढ़ लीजिए रोमियो 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। तो हमारे ही शिक्षा के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए, ताकि हमें आशा हो, ताकि हम बातों को समझे। सो जैसा मैंने बोला, ये नमूना इज़राइल को परमेश्वर ने दिया, प्रायश्चित का दिन, जिसमें उनके पापों से उनको क्षमा मिलती थी या वो शुद्ध होते थे। ये सिर्फ नमूना था, लेकिन असलियत प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। असलियत प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। कैसे, उसको हम देखेंगे। पहले वचन पढ़ लेंगे, इब्रानियां 9:23। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। हाँ, तो उत्तम बलिदान, ये तो सिर्फ नमूने थे। इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा स्वर्गीय चीजें पूरी होती हैं। वो स्वर्गीय चीजें क्या है? परमेश्वर की योजना। परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर की योजना, या परमेश्वर जो प्रायश्चित एक्सेप्ट करते हैं उसकी। तो सबसे पहले ये जो प्रायश्चित का दिन, ये प्रायश्चित का दिन एक्चुअल में होता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, जिसमें मनुष्यों को उनके पापों से क्षमा किया जाता था। और ये यहूदी युग में सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। लेकिन अन्य जातियों ने भी इन पैटर्न्स को देख के ऐसे बलिदान किए, ऐसा कुछ किया, ऐसी सारी चीजें की। ठीक है, तो अभी ये तो नमूना था, इससे तो पाप क्षमा नहीं होते थे, या मतलब उनके होते थे, लेकिन वो सिर्फ नमूना था। लेकिन इससे भी बड़ा प्रायश्चित हुआ है इस संसार में परमेश्वर की योजना में। वो प्रायश्चित क्या है? अभी प्रायश्चित क्या होता है एक्चुअली? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप होना, और वो मेल मिलाप करवाया प्रभु यीशु मसीह ने। हम जानते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही विचवई है, वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो वो प्रायश्चित जो उधर बछड़े का होता था, असलियत में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है वो प्रायश्चित, जिसके जरिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति हुई, या आप बोलो प्रायश्चित हुआ। अब एक एक करके इनका मतलब देखेंगे। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं, पहला बलिदान, वो है बछड़ा। बछड़ा क्या दर्शाता है? बछड़ा दर्शाता है, या बछड़े का बलिदान दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना। बछड़े का बलिदान दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना, छुड़ौती के रूप में। छुड़ौती के रूप में पढ़ लीजिए वचन, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए।
तो प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे के दाम की कीमत में अपने आप को दे दिया, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक शांति बहाली हो, पीस हो। और उसका मीडिएटर, उसका विचवई कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने पूरे संसार के पापों के लिए एक ही बार प्रायश्चित कर दिया। एट वन मेंट, अटोनमेंट का मतलब होता है एट वन मेंट, एक ही बार प्रायश्चित। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। किसके लिए किया? पूरे संसार के लिए। पढ़ लीजिए ये बात वचन में, इब्रानियों 9:26, साफ साफ 9:26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। एक ही बार, एक ही बार उसने बलिदान देकर मनुष्य के संसार के पापों को का प्रायश्चित कर लिया। तो अब इसके विषय में कुछ और भी है, लेकिन हम डिटेल में चलेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये बछड़ा जो है वो क्या दर्शाता है। आपको हैरानी भी होगी। पहली बात तो आपको ये देखना है कि ये बलिदान जो है वो हारून जो महायाजक है और उसके परिवार के लिए है। ठीक है। तो आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह दर्शाते हैं बछड़ा। बछड़ा। अब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह बछड़ा है, नहीं। वो सिर्फ एक चिन्ह है, नमूना है। ठीक है। तो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह कौन थे? जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह थे, कौन थे? प्रभु यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य थे। क्या थे? संपूर्ण मनुष्य, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, निर्दोष, पाप रहित, निर्मल, कोमल, जिनमें कोई कमी नहीं थी। तो संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह या प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व था बछड़ा। इसीलिए सिंपल शब्दों में बोलो तो प्रभु यीशु मसीह दर्शाते हैं बछड़ा। अब प्रभु यीशु मसीह बछड़ा है, और आप सोच रहे होंगे हारून कौन? हारून भी कौन है? हारून कौन है? महायाजक। वो भी प्रभु यीशु मसीह हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे मार सकते हैं? आंसर आपके सामने है। ये देखिए, उन्होंने अपना बलिदान खुद दिया है अपनी इच्छा से। तो हारून कौन? महायाजक। बछड़ा कौन? और महायाजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। बछड़ा कौन? प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व। वो उन्होंने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से बलिदान किया है। पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण थे, इब्रानिया 7:26। क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। आप देख रहे हो, महायाजक कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उधर बलिदान कौन कर रहा है? हारून महायाजक। तो हारून महायाजक दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व दर्शाता है बछड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, यानी महायाजक ने, अपने संपूर्ण मनुष्यत्व के जीवन को अपनी इच्छा से बलिदान कर दिया। वो है हारून का बछड़े को बलिदान करना, मारना। किधर?
आंगन में। ठीक है, तो एक और वचन पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 5 का 5 और 6, जहां साफ साफ आप पढ़ोगे कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक हैं। जी। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीजेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद से महायाजक नहीं बने, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने महायाजक बनाया। किसने? हमारे स्वर्गीय पिता ने। ठीक है जी। तो महायाजक की महिमा भी प्रभु को हमारे पिता से मिली है। तो हारून क्या करता है फिर? हारून बछड़े को मारता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मनुष्य जीवन का बलिदान किया। कैसे? बपतिस्मा लेके। बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा? कैसा बपतिस्मा? मृत्यु का बपतिस्मा। 30 साल की उम्र में परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं ये अपना मनुष्य तब संपूर्ण जीवन तेरी इच्छा के लिए बलिदान करता हूं पिता। और वो वचन वही जो मेरा फेवरेट वचन है, वन ऑफ माय फेवरेट वचन, ये मैं भूलता नहीं हूं कभी भी, इब्रानियों 10:7। देख मैं आ गया, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, तेरी इच्छा पूरी करने। तो ये आंगन में बलिदान होता है बछड़ा। ये दर्शाता है क्या बोलते हैं, आंगन में दर्शाने का मतलब है अभी स्वर्गीय नहीं, अभी शारीरिक परिस्थिति में, धरती की परिस्थिति में, मनुष्य के जीवन में। फिर जब हारून बछड़े का बलिदान कर देता है, उसके बाद उसने कोयले भी लेने हैं। कौन सी? बाहर की वेदी से। और सुगंध, वो धूप भी लेनी है जो अच्छे से बीट की गई हो, जिससे धुआं और सुगंध उत्पन्न हो अंदर वाली वेदी पे डालने के लिए। तो वो क्या दर्शाता है? वो जो मीठी सुगंधित धूप क्या दर्शाती है? मीठी सुगंधित धूप दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर, जो उन्होंने 12 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक अपने अंदर डेवलप किया। पढ़ लीजिए लूका 2 अध्याय 52 वचन। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखिए, तो वो था प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ते हो, आपको मीठी सुगंध महसूस होगी। वाह, क्या प्रभु थे हमारे। तो वो जो धूप, सुगंधित धूप जो है, जो हाथ भर के लेके जानी थी महायाजक ने, वो है प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर, जो उन्होंने 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक डेवलप किया। और वो थी उनकी बुद्धि, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, उनका मनुष्यों में एक स्टेटस के, कितना समझदार, कितना विश्वासी, कितना समर्पित बच्चा है। तो ये, और हाथ भर के मतलब पूरी कैपेसिटी। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बचा के नहीं रखा, पूरे तन से, जैसे बोला ना, अपने प्रभु ने सिखाया, हमें आज्ञा दी कि तन मन धन से अपने परमेश्वर की क्या करो, उपासना करो। तो पूरी कैपेसिटी में उन्होंने पिता के लिए अपना जीवन जो है समर्पण किया। अब क्या करना है? ये तो हो गया सुगंधित धूप। दूसरी क्या चीज है? जलते हुए कोयले लेने हैं। तो जलते हुए कोयलों का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जो विरोधता का सामना करना पड़ा पिता की इच्छा पूरी करते हुए, किनसे? फरीसियों और सदूकियों से।
जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पर फोकस किया, फरीसी और सदूकी प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन बन गए। तो ये जलते हुए कोयलों का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होने की कोशिश करोगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी आपके विरुद्ध हो जाएंगे, आपको नापसंद करेंगे, आपकी संगति छोड़ेंगे, आपसे दूर हटेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे। जैसा पुत्र के साथ हुआ, जैसा हमारे मास्टर के साथ हुआ, जैसा हमारे सर के साथ हुआ, सर कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर उनके साथ हुआ तो प्रभु बोलते हैं कोई भी दास अपने मालिक से बड़ा नहीं है। तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर की इच्छा में डूबोगे, उतना ज्यादा नापसंद आप किए जाओगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका खानदान हो, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो, चाहे वो आपके दोस्त मित्र हो। ठीक है। तो ये विरोधता का सामना करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। ये थे जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले मतलब भयानक भयानक तजुर्बे। ठीक है। और फिर क्या? लहू। लहू लेके अंदर जाना है। लहू का मतलब क्या है? लहू का मतलब होता है जीवन, क्योंकि एक शरीर का जीवन लहू में होता है। लेव्य व्यवस्था 17वां अध्याय 11वां वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो लहू में होता है जीवन। और ये बात तो साइंस ने भी प्रकट कर दी है। कैसे? कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे सबके उसमें लहू में, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन आपके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको आपके सारे शरीर के अंगों में लेके जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो लहू वो बछड़े का लेता है, मतलब उसका मतलब है जीवन, क्योंकि लहू चिन्ह है। लहू चिन्ह का मतलब होता है जीवन, क्योंकि लहू में ही होता है असली जीवन। तो ये जीवन लेके, समर्पित जीवन लेके, बलिदान किया हुआ जीवन लेके, बलिदान किया हो मतलब बपतिस्मा जो लिया, प्रभु यीशु मसीह पवित्र स्थान में दाखिल होते हैं। अब पवित्र स्थान में दाखिल होने का मतलब क्या है? समर्पित जीवन। पवित्र स्थान का मतलब क्या है? चुने हुओं वाला जीवन, समर्पित जीवन। ठीक है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना। और प्रभु यीशु मसीह के लिए ये था कि अब 3.5 साल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ पिता के लिए थी। वो चुन लिए गए थे, वो मसीहा बनने के लिए उनको वो काम करना था। तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र स्थान की मौजूदगी थी। ठीक है। तो उनकी 3.5 साल की जर्नी, जिसमें उन्होंने जलते हुए कोयलों पर मीठी सुगंध डाल के अपने मीठे कैरेक्टर का नमूना पेश किया, प्लस उनके मीठे कैरेक्टर से उत्पन्न हुआ ऐसा धुआं जो न खाली पृथ्वी के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि वो स्वर्ग में भी पिता को प्रसन्न किया। तो वो बलिदान स्वर्ग तक भी पहुंचा। तो ये है मीठी सुगंध को जलते हुए कोयलों को के ऊपर डालना, मतलब बुरे तजुर्बों का जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मीठे कैरेक्टर के साथ सामना किया, और उससे उत्पन्न हुई मीठी सुगंध, उससे उत्पन्न हुआ धुआं। और ये आपको वचन पहले भी पढ़ाया था, फिर से पढ़ लिए। एफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जी, बलिदान कर दी।
तो मीठी सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर। और धुआं क्या होता है? धुआं कैसे उत्पन्न होता है? जब जलते हुए हुए कोयलों के साथ मेल होता है उस धूप का, तो उससे उत्पन्न होता है धुआं। तो मतलब क्या? जब प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ बुरे तजुर्बों के साथ, उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ जो उनको हैंडल किया, उससे जो प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ? एक बहुत सुहावना सा, क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा प्रकट हुआ कि ये खाली बातें बोलते नहीं है, इनके अंदर ये बातें हैं भी। तो वो है धुआं। और वो धुआं किधर जाना चाहिए? वो प्रायश्चित के ढकने को ढकना चाहिए। प्रायश्चित का ढकना क्या है? आपको पता है, अति पवित्र स्थान दर्शाता है स्वर्ग, और प्रायश्चित का ढकना दर्शाता है परमेश्वर का सिंहासन। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने न्याय को पूरा किया? न्याय क्या था? जीवन के बदले जीवन। अगर मनुष्य के लिए प्रायश्चित करना है, तो संपूर्ण मनुष्यत्व का बलिदान होना है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन जो संपूर्ण था, अपनी इच्छा से बलिदान किया और न्याय को पूरा किया। वो आंख के बदले आंख, जान के बदले जान जो दी। ठीक है। तो ये दर्शाता है वो। इब्रानियों 9वां अध्याय 24 वचन पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 9:24। जी। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे, या उधर परमेश्वर के सामने मौजूदगी में जाए? क्या करने? प्रायश्चित। जैसे हारून लहू लेके जाता था ना, तो ऐसे ही प्रभु बलिदान लेके परमेश्वर के पास पहुंचते हैं कि देखो, मैंने वायदे के मुताबिक मनुष्य के लिए अपना जान दे दिया है, प्रायश्चित कर लिया है। ठीक है। और लहू को क्या करता है? लहू को 7 बार छिड़कता है, ऐसे 7 बार। पहले पूरब की तरफ, फिर अपनी तरफ, पूरब की तरफ, अपनी तरफ, पूरब की तरफ, अपनी तरफ, ऐसे। आपको पता है ना दरवाजा कैसे था? दरवाजा पूरब की ओर था। तो तो प्राश्चित का अगर ढकना ऐसे था, ठीक है, और वो जैसे मैं मेरा आपको मुंह दिख रहा होगा, ऐसे खड़ा होता था सामने, और ऐसे, फिर अपनी ओर ऐसे, ऐसे, अपनी ओर ऐसे क्रॉस बनाता था। और 7 बार, ये 7 बार क्रॉस बनाने का मतलब क्या था? 7 बार क्रॉस बताने का मतलब आपको समझ आएगा कि ये बलिदान किसके लिए होता था। पहले ये जानना होगा, ये बलिदान आपको पता है किसके लिए था? उसके और उसके खानदान के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह और उसका खानदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह का खानदान है कलीसिया। सिर्फ और सिर्फ कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का खानदान, और उनके लिए ये बलिदान था। ठीक है, उनके लिए ये बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उनको अपने लिए बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इधर जो लिखा है उनके और उनके खानदान के लिए, मतलब आप अगर प्रभु यीशु मसीह का शरीर हो, तो क्या बोलते हैं, जो जो दोष आप पर है वो उन पर भी लगेगा आपकी वजह से, क्योंकि आप उनके शरीर के अंग हैं। देखिए, जो पाप करता है, शायद हमारे हाथ करते हैं, हमारे पैर करते हैं, हमारे शरीर का अंग करता है, लेकिन बॉडी तो पूरी अशुद्ध होती है ना। तो
ये जो बलिदान था ये खाली सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया है, ये बछड़े का बलिदान। आपको पता ही है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन के शरीर एक ही है, देह एक ही है, और लेकिन बहुत सारे अंग हैं। ये अंग कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के मेंबर्स। और उनके जरिए क्या मिला? पापों की क्षमा। यूहन्ना 17:19 पढ़ लीजिए। हमारे लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को पवित्र करते हैं। पढ़ लीजिए वचन, यूहन्ना 17:19। प्रार्थना में वो बोलते हैं ये बात, प्रभु यीशु मसीह। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तो देखिए, किनके लिए? प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंगों के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रभु अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए उनको भी अपने आप को पवित्र करना पड़ा। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 43 वचन में पढ़ लीजिए कि उनके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। पढ़िए। उसकी सब भविष्यता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो देखिए, पापों की क्षमा मिलती है किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम के जरिए। और ये जो क्या बोलते हैं, अ, प्रभु यीशु मसीह का ये जो बलिदान था, ये जीवित था, पवित्र था, और परमेश्वर को मन भावता बलिदान था। अच्छा, अब ये 7 बार छिड़कने का मतलब क्या था? 7 बार ऐसे क्रॉस बनाने का मतलब था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक कलीसिया के 7 बंटवारे किए, जिसके विषय में हमने जिसके विषय में हम 45 नंबर क्लास में पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि 7 कलीसियाएं हैं, उधर 7 कलीसियाओं के नाम है। तो ये उन 7 कलीसियाओं को दर्शाता है। वो क्रॉस बनाना जो है ना, वो 7 कलीसियाएं दर्शाता है। ठीक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के साथ पहला जो क्या बोलते हैं बलिदान, वो खत्म होता है। जिसमें क्या देखा हमने कि हारून बछड़ा लेता है, आंगन में बछड़े को बलिदान करता है, उसका लहू लेता है, और बाहर वाली बड़ी वेदी से कोयला लेता है, धूप लेता है, पवित्र स्थान में जाता है, धूप और कोयला सोने की वेदी पर डालता है, जिससे मीठी सुगंध उत्पन्न होती है। धुआं जाता है, धुआं प्रायश्चित के ढकने को कवर करता है। और उसके बाद जब वो ढकने को कवर कर लेता है, हारून उसको 7 बार क्रॉस बनाता है। तो ये इसका सारे का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन का बलिदान कलीसिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बलिदान कलीसिया के लिए था। उसके बाद आगे देखेंगे आगे के बलिदान की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है। तो इसी के साथ ये पहला बलिदान खत्म होता है। दूसरे बलिदान के बारे में हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। जो 2 बकरे लेके आना, उन पर पर्ची डालना, उनमें से एक को चुनना, एक को छोड़ देना, वो अगले हफ्ते देख लेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, अगर जिंदा रहे तो। लेकिन आज अभी इधर ही रुकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा टफ है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देके खुद से भी पढ़ना होगा, और दोबारा से जरूर सुनिएगा ये लेसन को, ताकि आपको कोई शंका ना रहे। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप प्लीज कॉल कीजिए। और अ, अगर नहीं आया हुआ तो अगले हफ्ते पहले हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर से आगे आगे बकरे के बलिदान में चले जाएंगे। ठीक है। तो पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और आप सबकी अगुवाई करें। आप सबका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इस क्लास को सुनने के लिए। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।